डीसी बैटमैन के एक ऐसे विलन के ऊपर मूवी बना रहा है ना, जो कि जोकर से ज़्यादा ट्रेजिक है और शायद जोकर से ज़्यादा टेरिफाइंग भी है। और अगर गलती से आप ये सोच रहे हो ना कि ये और एक कॉमिक बुक मॉन्स्टर के ऊपर मूवी बन रही है, तो ऐसा नहीं है, आप थोड़े गलत हो यहाँ पे। इसके एक छोटे से टीजर ने प्रूव कर दिया कि ये सुपर हीरो मूवी कम और एक हॉरर नाइटमेयर ज़्यादा लग रहा है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? शायद हो सकता है कि क्लेफेस को ये विलन हो ही ना। देखते हैं डीसी क्या पका रहा है। अगर तुम हार्डकोर डीसी फैन नहीं हो ना, तो टेंशन मत लो, मैं हेल्प करता हूँ। चलो थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। जोकर अपने दिमाग से, अपनी साइकोलॉजी के कारण खतरनाक है। बेन अपनी पावर्स के कारण खतरनाक है। पर जहाँ तक बात है क्ले फेस की, उसका एग्जिस्टेंस ही खतरनाक है। ये बंदा अपना चेहरा, बॉडी और आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर सकता है। मतलब बेसिकली ये चलता फिरता शेप शिफ्टिंग नाइटमेयर है। और ये कोई रैंडम गू मॉन्स्टर नहीं है, ये बैटमैन की लोर का एक जेन्युइनली डिस्टर्बिंग विलन है। टीजर की सबसे यूनिक बात यह है कि एक विलन ओरिजिन स्टोरी कम लग रही है और एक ट्रेजिक डाउनफॉल ज्यादा फील हो रही है। मैट हगन एक एक्टर है और उसका फेस ही उसकी आइडेंटिटी है। और फिर अटैक, अग्रीमेंट और डिस्प्रेशन, बेसिकली किसी तरह का अटैक झेला है उसने, उसका फेस डिसफिगर हो गया है और उसने डेस्परेट होके अपने आप को ऐसा बना लिया है और यही चीज ने उसको मॉन्स्टर बना दिया है। भाई दिस इज हॉरर। ओपनिंग रेड कारपेट शॉट देखो, ये सिर्फ ग्लैमर नहीं सेटअप है। जितना बड़ा राइज उतना ब्रूटल फॉल, क्लासिक ट्रेजेडी राइटिंग। और यही देख के मुझे लगा कि डीसी इस बार कुछ अलग कुक कर रहा है। और फिर साइंटिस्ट की एंट्री होती है और सिनेमा का एक रूल है, जब भी कोई बोले कि आई कैन फिक्स यू, तो समझ लो बर्बादी शुरू। फ्री एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कभी फ्री नहीं होता दोस्तों, डेडपूल से पूछ लो। स्किन मेल्ट हो रही है, फेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, हैंड मेस बन रहा है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ डीसी डार्क है, पर ये ट्रेलर देख के लग रहा है इतना ज़्यादा डार्क तो नहीं था। और वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की जो वाइब है ना, वो और ज़्यादा हिट हो रही है। सीजीआई स्लज नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है। और ये गुड साइन है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है, और ये गुड साइन है। अब देखो ये विलन तो बैटमैन का ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बैटमैन को शो किया जाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि उसको टीज करे। और ये मैट रिव्स वाला बैटमैन तो यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ही डिफरेंट जाता है। आप ऐसे सोच के देखो ना, जोकर की खुद की मूवी आई, उसको ऑस्कर भी मिला, लेकिन कोई बैटमैन का कनेक्शन नहीं था, क्योंकि ये मूवी स्टैंड अलोन जोकर की मूवी है। वहाँ जोकर की पर्सोना पे डेप्थ है। ऐसा समझ लो प्रेजेंस विदाउट अपीयरेंस, और वो चीज़ भी अच्छी ही है, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। और हो जाता है बैटमैन का कनेक्शन तो और बढ़िया बात है, लेकिन नहीं भी रहा तो आई एम हैप्पी अगर मूवी बढ़िया है तो। मोस्ट ऑफ द विलन्स ना दुनिया जीतना चाहते हैं, पर क्लेफेस सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। आप कितना बड़ा डिफरेंस नोटिस कर पा रहे होंगे? क्या होगा अगर मॉन्स्टर ही विक्टिम निकला? वो चीज़ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकती है। टीज़र का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट और सबसे बेस्ट शॉट मुझे वही वाला लगा है जो शायद आपको भी लगा ही होगा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ बाथटब वाले शॉट की। वो लिटरली मेरे लिए हॉरिफाइंग चीज़ थी भाई। वो सिर्फ एक हॉरर मोमेंट नहीं था, वो चीज़ स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। भाई बंदा लिटरली अपना फेस सान दे रहा है आटे की तरह। क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैट हगन मर रहा है और क्ले फेस जिंदा हो रहा है, और ये सिनेमा है, एब्सोल्यूट सिनेमा। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, अगर राइटिंग स्ट्रॉन्ग रही ना, तो क्लेफेस जोकर लेवल का आइकॉनिक विलन बन सकता है। देखो जोकर केओस था, लेकिन क्लेफेस ट्रेजेडी है, और कभी कभी ना ट्रेजेडी ही ज़्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग हो जाती है। सुपरमैन होप देता है और क्लेफेस हॉरर। आप बिलीव कर पा रहे हो ये दोनों सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ ना डीसी वियर्ड और एम्बिशियस दोनों हो रहा है, और ये इंटरेस्टिंग है। यही चीज़ तो डीसी को स्टैंड आउट करवाती है ना मार्वल के कंपैरिजन में। मेरा तो ऑनेस्ट रिएक्शन यही है कि मैं जितना टेरिफाइंग फील कर रहा हूँ ना, उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, बिकॉज मेरे लिए टीज़र काम कर गया। अब तुम बताओ, ये बैटमैन का विलन तुमको कैसा लगा? क्या तुम चाहोगे कि अगला बैटमैन का आइकॉनिक विलन यही बने? और एक बात, बैटमैन का कैमियो चाहिए या फिर ये ऐसा ही ठीक है? मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप बताओ इन्वेंसिबल के बारे में जानना चाहोगे क्या? क्योंकि मेरी अगली वीडियो इन्वेंसिबल के बारे में ही बनने वाली है। और अगर आप देखना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।